caught in the crossfire. Caught in. हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस हाई ऑक्टेन एक्सप्लेनर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, आने वाले नीट एग्जाम में आपके 8 पक्के मार्क्स को लॉक करना। कोई फालतू की बात नहीं, सिर्फ वही हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिए और चलिए इस अल्टीमेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बूट कैंप को शुरू करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं आज के हमारे बूट कैंप एजेंडा पर। पहले हम मिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गोल सेट करेंगे, फिर न्यूट्रल बनाम चार्ज फ्री के डाउट को क्लियर करेंगे। उसके बाद कूलम्स लॉ, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिकोड करेंगे और आखिर में होगा हमारा रैपिड फायर रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, मिशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां हम 8 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। देखिए, आज का हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर कट है, 8 मार्क्स सिक्योर करना, यानी एग्जाम के 2 पक्के सवाल। हम 3 घंटे की भारी भरकम थ्योरी पढ़ने नहीं बैठे हैं, हमने उसे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स में, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ में निचोड़ दिया है। हमारी मेथड बहुत सिंपल रहेगी, एक्टिव रिकॉल और स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्विंग। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये 2 सवाल कहीं नहीं गए। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। यहां हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो बहुत से एस्पिरेंट्स के मार्क्स खा जाता है, न्यूट्रल बनाम चार्ज फ्री बॉडीज। न्यूट्रल और चार्ज फ्री सुनने में दोनों एकदम सेम लगते हैं ना, लेकिन यकीन मानिए फिजिक्स में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि एक न्यूट्रल बॉडी असल में चार्जेस से खचाखच भरी होती है। बस होता यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को पूरी तरह बैलेंस कर रहे होते हैं। इसके उलट एक चार्ज फ्री बॉडी लिटरली खाली होती है, उसमें बिल्कुल जीरो चार्ज होता है, जिसका मतलब है कि उसमें इंडक्शन हो ही नहीं सकता। इस चार्ज इंडक्शन के मेंटल मॉडल को थोड़ा इमेजिन करके देखिए। मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जेस की एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, संतुलित भीड़ है। अब जैसे ही कोई बाहरी इन्फ्लुएंस, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आता है तो वो बस इस भीड़ को तोड़ देता है। जो ऑपोजिट यानी नेगेटिव चार्जेस हैं वो पास खींचे चले आते हैं और सिमिलर यानी पॉजिटिव चार्जेस दूर धकेल दिए जाते हैं और बूम, एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाता है। चार्ज फ्री बॉडी में ये भीड़ होती ही नहीं है, तो ये सब होना इम्पॉसिबल है। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फ्लो के साथ टेस्ट करते हैं। ये एक एक्चुअल नीट PYQ है। 5 सस्पेंडेड बॉल्स हैं, पेयर्स 1 2, 2 4 और 4 1 अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि 2 3 और 4 5 रिपेल कर रहे हैं। यहां आप लोग अपने दिमाग में एक छोटा सा पॉज लीजिए और गैस करिए कि बॉल 1 की फिजिकल स्टेट क्या होगी। क्या गैस किया आप लोगों ने? इसका सही जवाब है कि बॉल 1 हर हाल में न्यूट्रल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग चार्ज वाले ग्रुप से अट्रैक्ट हो रही है। और जैसा कि हमने अभी इंडक्शन वाले मॉडल में समझा, ये डुअल अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बॉल न्यूट्रल हो, ताकि किसी भी डायरेक्शन से इंडक्शन हो सके। है ना एकदम लॉजिकल? चलिए अब इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ाते हैं और सेक्शन 3 पर चलते हैं, कूलॉम्स लॉ और इक्विलिब्रियम के वो हैवी लिफ्टिंग न्यूमेरिकल्स जो सीधा एग्जाम में हिट करते हैं। अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्सेस को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है। एक फिक्स्ड टोटल चार्ज Q है, जिसे Q और स्मॉल q या फिर Q-Q में स्प्लिट किया गया है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के लिए कैपिटल Q और स्मॉल q का आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? सोचिए जरा। देखिए, इसे स्टेप बाय स्टेप क्रैक करते हैं। सबसे पहले फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लिखिए, फिर स्मॉल q के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालिए। अब बेसिक मैक्सिमम मिनिमा का रूल अप्लाई करते हुए मैक्सिमम वैल्यू के लिए dF/dq को 0 के बराबर सेट कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, मैथ एकदम साफ तौर पर साबित कर देगा कि स्मॉल q कैपिटल Q का ठीक आधा होना चाहिए, यानी कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो बिल्कुल 2:1 होना चाहिए। एकदम सॉलिड प्रूफ। चलिए इस एक्टिव रिकॉल को एक और जबरदस्त न्यूमेरिकल के साथ लॉक करते हैं। मान लीजिए चार्जेस प्लस Q और माइनस Q के बीच फोर्स F है। अब अगर हम प्लस Q से 25% चार्ज निकालकर माइनस Q में ट्रांसफर कर दें तो नया फोर्स मल्टीप्लायर क्या होगा? और इसका जवाब है 9/16। बहुत सिंपल सा मैथ है इसके पीछे। जब आपने प्लस Q से 25% यानी Q/4 निकाला तो वो बच गया 3/4Q, और जब वही चार्ज आपने माइनस Q में जोड़ा तो वो बन गया -3/4Q। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, रिजल्टिंग फोर्स का नया मैग्नीट्यूड ओरिजिनल का 9/16 हो जाता है। अब पेंडुलम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन आपको हमेशा याद रखना है। वेट mg नीचे की तरफ काम करता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe साइड की तरफ। जब हम टेंशन कंपोनेंट्स को बैलेंस करते हैं तो T cos थीटा mg के बराबर होता है और T sin थीटा Fe के बराबर। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। नतीजा, किसी भी पेंडुलम इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम में एंगल का टेंजेंट यानी tan थीटा हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटी Fe बाय mg के बराबर होगा। ये सीधा फॉर्मूला आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचाएगा। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे सेक्शन 4 पर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूलाज को मास्टर करना। फ्यूचर डॉक्टर्स इस टेबल को अपनी अल्टीमेट चीट शीट मान लीजिए और इसे दिमाग में एकदम छाप लीजिए। एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक डाइपोल के लिए वो बहुत तेजी से गिरता है और 1/r³ के प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनफाइनाइट रॉड और सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पर फॉर्मूले 2k λ/r भी क्रिटिकल हैं। टाइम्ड एग्जाम के प्रेशर में ये प्रोपोर्शनैलिटीज सच में आपका सबसे बड़ा टाइम सेवर साबित होने वाली हैं। अच्छा, अब उसी टेबल का इस्तेमाल करके इस सवाल को फोड़ते हैं। हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज्ड इन्फिनाइट पैरेलल रॉड्स हैं, प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, जो 2r की दूरी पर रखी हैं। उनके बिल्कुल बीचों बीच यानी मिडवे पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहां लॉजिक देखिए कितना सुंदर है। पॉजिटिव रॉड का जो फील्ड है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा 2k λ/r, और जो नेगेटिव रॉड है उसका फील्ड भी सेंटर की तरफ ही पॉइंट करेगा। क्योंकि दोनों फील्ड वेक्टर्स एकदम सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, वो आपस में खूबसूरती से जुड़ जाते हैं। तो हमारा नेट फील्ड बनता है 4k λ/r, एकदम सीधा और सटीक। अब हम आ गए हैं इस बूट कैंप के क्लाइमैक्स पर, सेक्शन 5, हमारा रैपिड फायर रिवीजन। चलिए देखते हैं आपको कितने फिजिक्स लॉज याद रहे। फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज की इस क्विक माइक्रो समरी को देखिए। पॉजिटिव से शुरू होना या नेगेटिव पर खत्म होना, कभी एक दूसरे को क्रॉस न करना और कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होना। और हाँ, स्टैटिक कंडीशन में ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को फिंगर टिप्स पर रखना है ताकि किसी भी सिली मिस्टेक की वजह से आपके फ्री के मार्क्स न कटें। अब देखिए, यहाँ एक रैपिड फायर ट्रैप क्वेश्चन है और अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। दो चार्जेस को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जहां k = 4 है में रखा गया है और उनके बीच की दूरी आधी r/2 कर दी गई है। इनिशियल वैक्यूम स्टेट के मुकाबले नेट फोर्स का क्या होगा? आंसर रिवील होने से पहले इसे मेंटली गेस करिए। और इसका सरप्राइजिंग जवाब है 1:1। जी हां, नेट फोर्स बिल्कुल वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को आधा करने से फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है, लेकिन वही मीडियम k = 4 उसे वापस 4 गुना घटा भी देता है। तो ओवरऑल इंपैक्ट फोर्स एकदम बैलेंस होकर सेम रहता है। इस स्लाइड में जो बात है ना, वो असर्शन रीजन सवालों के लिए एक गेम चेंजर है। हमेशा याद रखिए, मीडियम बदलने से दो चार्जेस के बीच का ओरिजिनल कोलॉम फोर्स कभी नहीं बदलता। जो घटता है वो सिर्फ नेट फोर्स है, और वो भी मीडियम के ऑपोजिंग पोलराइजेशन की वजह से। ये डिफरेंस बहुत ही प्रोफाउंड और जरूरी है। आज का ये एक्सप्लेनर सेशन हम एक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉन स्टैटिक कंडीशंस में कभी क्लोज लूप बना सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस पूरे सेशन के स्टडी मटेरियल्स आपको बायो में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएंगे। और हाँ, ऐसे ही हाई यील्ड मास्टर क्लासेस के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और अपना फोकस बनाए रखिए।